राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हिमाचल प्रदेश टेस्टी कमीशन नॉन मेडिकल के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी इन एमसीक्यूज को करके ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की अभी तक है, कितनी आपको जो अभी और तैयार करना पड़ेगा, कितनी कमी आप में है और कितने क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व ये हो पा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला एमसीक्यू जो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सेकंड दीजिएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ कॉन्वेक्स हेक्सागन इज। नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछे हैं ऑफ ए कॉन्वेक्स हेक्सागन, की हेक्सागन के नंबर ऑफ डायगोनल कितने रहेंगे। तो देखिए, इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला भी है, जो वैसे तो वेरियस क्लासेस में पहले भी मैं अपने डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो ध्यान से देखिए और चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। क्या होता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, जल्दी से बता दीजिएगा। NC2 माइनस है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ पॉलीगन की जो साइड्स होती हैं। यहाँ पर हेक्सागन बोला है तो कितना आएगा? 6C2 - 6 जो हो गया कितना? 6 × 5 ÷ 2 - 6। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 5 3 = 15 -6 = 9 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगर फॉर्मूला याद होता, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाते, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती। और इस तरीके से अगर फॉर्मूला याद था तो लगभग 5 सेकंड लगेंगे इस टाइप का एमसीक्यू सॉल्व कर। चलेंगे दूसरे एमसीक्यू की तरफ। इस क्लास के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या आपका स्कोर कितना रहा आज के जो भी एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। किसी पर डाउट होगा, क्वेरी होगी, वो भी कमेंट करके जो है पूछ लेना है। चलेंगे दूसरा। एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 1 2 4 7 13 इज। आपसे पूछी है एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहले तो देखिए मैं सीक्वेंस लिख लूंगा। 1 1 2, उसके आगे कितना है? 4 7 13। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। आपसे पूछा है एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है क्या रहने वाली। तो पहले तो ध्यान से सीक्वेंस को देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है, क्या रही है। ध्यान से आप देखोगे, 1 + 1 हो गया 2। ध्यान से देखो, 1 + 1 + 2, 2 3 और 4, ये तीन का कॉम्बिनेशन देखो, फोर्थ मिलेगा। यहाँ पर देखो, 4 5 6 और एक साथ लास्ट तीन जो है सामने वाले के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा। देखिए, 4 2 6, 6 6 12 और 7 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 13। यानी कि इन लास्ट तीन का सम नेक्स्ट के बराबर आएगा। 7 और 4 11, 11 और 13 24। यहाँ पर कितना आ गया? 24 आ गया। ये आ गई सेवंथ टर्म। अब एट्थ टर्म क्या आ गई देखेंगे हम। 13 और 7 20, 20 और 24 कितना आ गया? 44 विल बी अवर राइट आंसर होना चाहिए। एट्थ टर्म पर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा, ए विल बी अवर राइट आंसर। हल्का सा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो ना, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल के माध्यम से डिजिटल नॉन मेडिकल कमीशन के लिए जो है 6th बैच की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, टीएसटी कमीशन को लेकर सीरियस हैं, तो आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हो, आपको दिख जाए। मैसेज तभी करना है अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। और 6th बैच में रजिस्टर कीजिए और अपने क्लासेस को पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के साथ शुरू कीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। देखो, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन वाई एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है? लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर बोला, यानी वाई एक्सिस 0 रहेगा क्योंकि उसके ऊपर बोला है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, क्लासेस में मैंने अपने बताया था। एक लंबा मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से आपको करवाऊंगा। क्या बचा?
वाई एक्सिस के ऊपर गिराना है, यानी कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बचा, तो कितना आ गया अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स हियर इज 3। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। एंड व्हाट इज जेड हियर? जेड हियर इज 5। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 36 अंडर द रूट विल बी आवर राइट आंसर। क्या कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है? माफ कीजिएगा, 25 और 9 कितना होता है? 34। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अब देखो कितना शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन हो गया। एक बेसिक तरीका भी है, वो लंबा है, वो मैंने क्लासेस में करवाया है, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा उस चीज को। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन हल्का सा सोचना पड़ेगा आपको। सोचोगे तभी काम होगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब नॉन लीप ईयर बोला है, तो पहले तो ये सोचिए कि नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक। डिवाइड बाय 7 कर दो, क्योंकि वीक हमें निकालना है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बटे 7 अगर मैं कर दूं, कितना आ गया? देखो 7 5 35, 15 बचा, 7 2 14, यानी 52 वीक प्लस 1 डे। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़िए। 53 ट्यूसडे 53 वेडनेसडे बोला, और बीच में और लगा है, यानी कि 53 वेडनेसडे आपको चाहिए या 53 ट्यूसडे आपको चाहिए। अब देखो 52 वीक है, यानी कि 52 वेडनेसडे और 52 ट्यूसडे तो होंगे ही होंगे। इज दैट क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये जो एक दिन बचा, ये कौन कौन होना चाहिए? या तो वेडनेसडे हो जाए या तो ट्यूसडे हो जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है इस एक दिन के आने की? 7। संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ सकते हैं सारे। टोटल कितने केसेस हैं? 7 है। हमारे फेवरेबल केसेस कितने? हमें क्या क्या चाहिए? वेडनेसडे और ट्यूसडे कितने फेवरेबल केसेस? 2। लो, काम हो गया। 2/60 विद द प्रोबेबिलिटी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। सी और डी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ये नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपल वीक निकाल देने हैं, जो डे बचे हैं, जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वो सिंपल निकालनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। देखिए इसी स्पीड के साथ एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से होगी। आप सभी को पता है टीएसपी कमीशन में कंप्लीट +1 2 आता है, और ग्रेजुएशन को हल्का सा टच किया जाता है। तो +1 +2 तो आपका उंगलियों की टिप्स के ऊपर होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर भी आपको एक बार बता दूं, चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगी, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। पेड बैचेस की प्रावधान भी आपके लिए अवेलेबल है। 6th बैच जो है लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी पेड बैच में हमारे साथ तैयारी करनी है, आज इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, सारी डिटेल लो 6th बैच की, और हमारे साथ अपनी तैयारी को शुरू करो। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन, इफ ए है 2 3 सेट, ऑप्शन बी है 2,5 सेट है, then the total number of relation defined from A to B. What is the formula of total number of relation from A to B? क्लासेस में करवाया गया है। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, फॉर्मूला याद करवाया गया है आपको मेरे एस्पायरेंट्स को। देखो जितना मर्जी जोर लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पाई/2 ट्रिग्नोमेट्री में से वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। अब मैट्रिक्स 2/3 हैज हाउ मेनी एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो देख लीजिएगा, होमवर्क है आपको, कमेंट सेक्शन में करके बताना है। होमवर्क भी नहीं कहूंगा, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, कौन इस क्वेश्चन को गलत करेगा। फिर भी कमेंट करके बताना है। देखिए आप कमेंट करते हो, हमें पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाओ। देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट मुझे मालूम है, आप टीएसपी कमीशन की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता होगा।
फिर भी यहाँ पर देखो क्या आएगा, cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री साइन ऑफ 10 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला है? जो फॉर्मूला आपको बताए गए थे उन्हीं में से है, cos a cos b माइनस sin a sin b। दो तरीके बताऊंगा इसको, अगर एग्जाम में मान लो फॉर्मूला भूल भी गए। कौन सा फॉर्मूला है ये? cos ऑफ a प्लस b। क्या आ गया? cos ऑफ 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, 1/2 विल बी आवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब ध्यान से सुन लो यहाँ पर, मान लो एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, तो ये तो पता है आपको कि दो ही सिनेरियो है इस फॉर्मूला के, या तो cos a प्लस बी होगा या तो cos a माइनस बी होगा। दोनों कर लो। cos a प्लस बी 60 1/2 ऑप्शन मिल गया, सही आंसर हो गया। a माइनस बी करोगे 50 में से 10 गए 40, वैल्यू आती नहीं है, किसी भी ऑप्शन में मिलेगी नहीं। तो ये थोड़ा सोचना है आपको एग्जाम में, कि अगर फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रहा तो दोनों फॉर्मूला लिख दो, दोनों का आंसर निकाल दो, जो मिल गया वो आंसर हो गया। पर ध्यान रखना है, कई बार हो सकता है ऑप्शन में दोनों ही आंसर मिल जाए, तो थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपको होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में करके बताना है। हिंट आपको इस क्वेश्चन की दे दूंगा, हिंट आपको इस क्वेश्चन की दे दूंगा। देखिए, स्लोप वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्लोप एक होती है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे वाई, ये स्लोप है। एक स्लोप आपके पास होती है डी वाई बटे डी एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, क्या हो गया? 3x² माइनस 1। सॉल्व मैंने कर दिया, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू आपको मुझे कमेंट करके बतानी। तो ये आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जहां से आपको ये पता लगा होगा कि अगर टीजीटी कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला लेवल तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी है, लेकिन ये शुरुआत है, ये पहली सीढ़ी है। ये क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज आपको करवाए अच्छे से आपको ये समझ आ गए होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, लेंथी कह सकते हो, बनाने हो आपने बना सकते हो, लेकिन अगर शॉर्टकट से करोगे, फॉर्मूला से करोगे, फॉर्मूला याद होंगे, क्वेश्चन अपने आप 30 से 40 सेकंड में सॉल्व होंगे। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से 6th बैच जो है टीजीटी कमीशन और मेडिकल के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया, दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और आज ही जो है अपना नाम नंबर जो है सेव करवाएं और इस कोर्स में जो है एनरोलमेंट करें। अगर आप अपने कमीशन को लेकर सीरियस है, तभी जो है इस नंबर पे मैसेज करना है। वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। आज की इस क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।